हमने एक दिन बोल दिया भाई कुछ लोग लैंड जिहाद, लव जिहाद और वोट जिहाद की तर्ज पर ही शरबत जिहाद भी चला रहे हैं। हमने तो किसी कंपनी का नाम बोला नहीं। हमने एक दिन बोल दिया भाई कुछ लोग अब लोग लैंड हनुमान जन्मोत्सव, हनुमान जयंती मना रहे हैं, शरबत उस कंपनी का ला रहे हैं जो मैंने कहा शरबत जिहाद करके आपके पैसों से आपके जो धर्म के, आपके सनातन के अनुरूप जो कार्य नहीं है, कृत्य नहीं है, उनमें अपना सर्वस्व झोंक रहे हैं। पहरेदार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे दो शरबत के ब्रांड्स की। मेरे एक हाथ में है पतंजलि का शरबत और दूसरे हाथ में है हमदर्द का रूह अफ़ज़ा। ये दो बड़े ब्रांड सोशल मीडिया पर एक दूसरे से भिड़ गए और शुरुआत हुई स्वामी रामदेव के एक वीडियो से। उस वीडियो में उन्होंने सबसे पहले जहां आम पन्ना बनाने की रेसिपी बताई, वहीं अंत में उन्होंने जैसे ही अपने ब्रांड्स का प्रमोशन किया, उन्होंने इनडायरेक्टली एक बड़े ब्रांड की तरफ इशारा किया। नाम उन्होंने उस ब्रांड का नहीं लिया, वो ब्रांड है हमदर्द का रूह अफ़ज़ा। उन्होंने कहा कि अगर आप हनुमान जयंती मना रहे हैं, दूसरे समारोह कर रहे हैं, तो एक ऐसे ब्रांड को चुनिए जो गौ सेवा ट्रस्ट चला रहा है या फिर इस तरह के लोकहित के कार्य कर रहा है। उनका इशारा रूह अफ़ज़ा की तरफ था और उसके बाद रूह अफ़ज़ा ने सीधे तौर पर स्वामी रामदेव के कटाक्ष पर रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने सोशल मीडिया में अपनी लेगेसी बताई कि कैसे रूह अफ़ज़ा बनता है और रूह अफ़ज़ा की क्या कहानी है। खैर, स्वामी रामदेव के उस बयान के बाद अब शरबत के ये दो बड़े ब्रांड खूब चर्चाओं में हैं। स्वामी रामदेव ने अपनी बात की और वहीं रूह अफ़ज़ा ने भी अपनी बात की। निश्चित तौर पर ब्रांड लीडर इस वक्त मार्केट लीडर रूह अफ़ज़ा है। रूह अफ़ज़ा की बिक्री चार्ट्स के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा होती है और उसे टक्कर देते हैं कई दूसरे ब्रांड, चाहे वो पतंजलि का शरबत ब्रांड हो या फिर डाबर का शरबत आज़म। अब गर्मियां चरम पर है और वहीं एक तरफ से वक्फ कानून का जो संशोधन हुआ है उसको लेकर भी खासकर पश्चिम बंगाल में खूब प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। दो समुदायों के बीच में आपस में टक्कर हो रही है। इस बीच में एक रिपोर्ट ये भी आई कि रूह अफ़ज़ा नाम का ब्रांड जिसे हमदर्द नाम की कंपनी चलाती है, वो भी एक वक्फ की प्रॉपर्टी है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं। तो ये दो शरबत के ब्रांड इस वक्त चर्चाओं में है और चर्चाओं में है इस वक्त वक्फ संशोधन कानून। आप सोच रहे होंगे कि आज हम शरबत की चर्चा क्यों कर रहे हैं। गर्मियां आ रही है और जब गर्मियां आती हैं तो हम अपने घर आने वाले मेहमानों का स्वागत शरबत से करते हैं। इससे पहले कि हम इन तीन शरबत के ब्रांड्स के इंग्रेडिएंट्स पर चर्चा करें, सबसे पहले आइए शरबत का थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। शरबत की शुरुआत ईरान से हुई थी। ईरान में शरबत को एक दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसमें जड़ी बूटियाँ मिलाई जाती थी, इसमें फल मिलाए जाते थे, फूल मिलाए जाते थे और कुछ बीमारियों का इलाज इससे किया जाता था। ईरान से होता हुआ शरबत भारत पहुंचा और भारत में तो आपको पता है भारत एक चटोरों का देश है। यहाँ पर शरबत के कितने प्रयोग हुए, कितने ब्लेंड इससे तैयार किए गए, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप गुलाब का शरबत ले लो, रोडोडेंड्रोन का शरबत ले लो या फिर कोकुम का शरबत ले लो, तरह तरह के शरबत भारत में है। लेकिन किसे मालूम था कि शरबत जो है एक रोज़ लड़ाई का कारण भी बन जाएगा, विवाद का कारण भी बन जाएगा। एक तरफ जहां ये दो ब्रांड्स के आपस में जो बयानबाजी हुई, इसको लेकर तरह तरह की बयानबाजी हो रही है, सोशल मीडिया पर खूब लड़ाई हो रही है, इसे दो समुदायों से जोड़कर देखा जा रहा है। और वहीं अब सवाल ये उठता है कि जो शरबत नाम का पेय पदार्थ है वो असल में अब कितना स्वास्थ्यवर्धक रह गया है। इसका कंपैरिजन करने के लिए मैंने तीनों ब्रांड्स के बॉटल्स को मंगवाया। तीनों ब्रांड्स की बॉटल्स का जो वज़न है, वो वज़न है या क्वांटिटी ये 750 मिलीलीटर है और 750 मिलीलीटर के इंग्रेडिएंट्स हम की अगर चर्चा करें तो
तीनों ब्रांड्स अपने अपने तरीके से इसको बाज़ार में बेचते हैं। सबसे पहले अगर हम हमदर्द की बात करें तो हमदर्द पाइनएप्पल का जूस भी इसमें मिलाता है और वहीं गाजर का जूस भी मिलाता है। और अगर हम लोग पतंजलि की बात करें तो पतंजलि कई ब्रांड से अपना शरबत बेचता है। उसमें गुलाब का शरबत भी बेचता है, रोडोडेंड्रोन, कई तरह के शरबत बेचता है। डाबर भी इसी तरह से बेचता है। इन 3 ब्रांड्स में जो नोटिसेबल चीज़ है वो है शुगर कंटेंट। सबसे पहले हम रूह अफ़ज़ा की बात करें तो रूह अफ़ज़ा की 750 मिलीलीटर की बोतल में हमें 417 से ज़्यादा कैलोरीज में मिलती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा चीनी इसमें मिली हुई है। और अगर बोतल को हम देखें तो बोतल में ही 86% से ज़्यादा चीनी है। और इस तरह से पतंजलि का जो शरबत है उसमें भी हमें 300 कैलोरीज मिलती हैं। डाबर के शरबत से भी 300 कैलोरीज मिलती हैं। सवाल ये आता है कि जो शरबत ईरान से चला था और जो भारत पहुंचा उसकी अब सुधार नहीं हुआ, उसकी मार्केटिंग हो चुकी है, उसकी अब कमर्शलाइजेशन हो चुकी है और उसमें स्वास्थ्य के गुण न के बराबर है। शरबत की बात की जाती है, आप गुलाब के नाम पर शरबत बेच रहे हो, आप रोडोडेंड्रोन के नाम पर शरबत बेच रहे हो, लेकिन उसमें क्वांटिटी कितनी है? गुलाब के शरबत में गुलाब के रस की जो क्वांटिटी है वो है 1.7%। इसी तरह से 2% से ज़्यादा जो दूसरे जूसेस हैं वो हैं। तो क्या मतलब, इन तीनों ब्रांड्स का या फिर बाज़ार में बिक रहे जो ज़्यादातर ब्रांड्स हैं उसमें ज़्यादातर चीनी है। वैसे एक बात के लिए मुझे स्वामी रामदेव को दाद देनी पड़ेगी, वो ये कि उन्होंने अपनी बोतल में अच्छी तरह से लिखा हुआ कि नॉट टू बी कंज्यूम्ड बाय द डायबिटिक्स। बाकी दोनों बोतलों में ये नहीं लिखा है। लेकिन अगर आप चीनी की बात करें तो WHO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमें हर रोज़ सिर्फ 30 ग्राम चीनी खानी होती है, वो भी अडल्ट्स को, और बच्चों को 19 से 24 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। भारत को डायबिटीज़ की कैपिटल कहा जाता है और भारत में इस वक्त 10 करोड़ से ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज हैं। और जिस तरह से ये शरबत बेचे जा रहे हैं और जिस तरह से इन शरबतों के नाम पर चीनी आपको पिलाई जा रही है, इससे तो ये आंकड़ा नीचे आने वाला नहीं बल्कि ऊपर ही जाएगा। अब आप ये समझ लीजिए कि गर्मियों के नाम पर, पेय पदार्थ के नाम पर, ड्रिंक के नाम पर, हेल्थ के नाम पर अगर आप चीनी अपने अंदर कर रहे हो तो आपको क्या क्या होगा। सबसे पहले जब आप ज़्यादा मात्रा में चीनी खाते हो तो आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी सूजन हो जाती है। उसके अलावा आपकी जो डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़, उसके बढ़ने के आसार बन जाते हैं क्योंकि आपका शरीर इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपका लीवर खराब हो जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और जब ये चीज़ें बढ़ती है तो आप दिल के मरीज बन जाते हैं, दिल की बीमारी आपको लगती है, मोटापा बढ़ता है, आपका BMI बढ़ने लगता है। तो आज के वीडियो का संदेश यही है दोस्तों कि ब्रांड्स की लड़ाई में मत जाओ। स्वामी रामदेव ने अगर इसको इनडायरेक्टली अगर शरबत जिहाद का नाम दे दिया या दूसरे ब्रांड्स ने एक समुदाय विशेष से शरबत को जोड़ दिया, उससे आपको कुछ होने वाला नहीं। हो सकता है स्वामी रामदेव की कंपनी पतंजलि को की सेल्स थोड़ा सा बूस्ट हो जाए, हिंदू उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं, और हो सकता है कि रूह अफ़ज़ा को एक दूसरे तरीके की प्रमोशन मिले, उसकी सेल्स में भी फ्लक्चुएशन हो। तो हमें ब्रांड्स की सेल से क्या लेना देना। हम इस खबर का जो एंगल आपके सामने लाए हैं वो है हेल्थ। इसलिए ब्रांड कोई भी हो उसका लेबल पढ़ने की आदत डाल लीजिए, उसमें देख लीजिए कितने प्रतिशत शुगर मिली हुई है, कितनी चीनी है, और चीनी किस तरह से हर रोज लाखों लोगों की जान ले रही है। गर्मियों का मौसम है, जब गर्मियां बढ़ने लगती हैं तो हम लोग ठंडे पेय पदार्थ ढूंढने लगते हैं। आप बहुत सारे ऐसे पेय पदार्थ हैं, बहुत सारी ऐसी ड्रिंक्स हैं जिनको घर में ही बना सकते हैं, चाहे वो आम पन्ना हो, और अगर आप रोडोडेंड्रोन जो बुरांस के फूल पहाड़ों में मिलते हैं उनको मंगवा कर, या फिर कोकुम के फूल या दूसरे इंग्रेडिएंट्स है, चाहे आप पुदीना ले लीजिए, धनिया ले लीजिए, इन सभी चीज़ों को मिक्स करके अपने घर में ही अच्छा कोल्ड ड्रिंक, अच्छा पेय पदार्थ बना सकते हैं जो बहुत सारा हेल्दी भी होगा। तो आज के वीडियो का लबोलुबाब निचोड़ यही है कि ब्रांड्स की लड़ाई में मत जाइए। ब्रांड्स आपको धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, समुदाय के नाम पर घसीटने लगे हैं, इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। ध्यान दीजिए अपनी सेहत पर, अपने ब्लड शुगर लेवल पर, अपने कोलेस्ट्रॉल पर और बढ़ते बॉडी मास इंडेक्स की तरफ।
तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आप रखिएगा अपना ख्याल। हम जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।